वेलकम इन नौकरीपुर इंडिया। आज हम पढ़ते हैं राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी मैराथन राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में। तो आपको ये सेशन कैसा लगा लास्ट में आप बताएं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। ये है राजस्थान का मैप। तो उत्तर की तरफ बढ़ते हैं तो राजस्थान के अंदर पंजाब स्टेट है। दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश और गुजरात स्टेट है। पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है और मध्य प्रदेश है यहाँ पे। पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो पाकिस्तान बॉर्डर है जो पंजाब से लेके गुजरात तक फैली हुई है। अब हम जिलों की बात करते हैं तो श्री गंगानगर जो है उत्तर के अंदर सबसे ऊपर है। उसके बाद जो दूसरा ज़िला आता है उसके नीचे आता है वो बीकानेर आता है। फिर उसके नीचे जो बात करते हैं जो जैसलमेर है सबसे बड़ा ज़िला है। उसके बाद जो चौथे नंबर पर बात करते हैं तो बाड़मेर ज़िला है। फिर पाँचवें नंबर पर बात करते हैं तो जालोर। छठे नंबर पर बात करते हैं तो सिरोही है, उसके नीचे आता है। उसके बाद सातवें नंबर पर उदयपुर है। आठवें नंबर हम ज़िलों की बात करते हैं, क्रम से बात करते हैं तो डूंगरपुर है, फिर बांसवाड़ा। तो इस टाइप से सभी ज़िले हैं। तो हम संभाग वाइज बात करते हैं तो जैसलमेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, जालोर और बाड़मेर, ये है जो जोधपुर संभाग के अंदर है, जोधपुर डिवीज़न। उसके बाद जब हम बात करते हैं बीकानेर की तरफ तो जो ऊपर का जो हिस्सा है ये है बीकानेर डिवीज़न में बात आता है, बीकानेर संभाग। उसके बाद जो जयपुर के आसपास का जो एरिया है वो जयपुर संभाग के अंदर आता है। उसके बाद जो है भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है, ये जो है भरतपुर संभाग में आता है। उसके बाद जो है उदयपुर के आसपास का क्षेत्र है वो उदयपुर संभाग के अंदर आता है। उसके बाद जो बाकी जो बचा क्षेत्र है वो कोटा संभाग के अंदर आता है। तो टोटल जो है 7 संभाग है। आगे बढ़ते हैं हम। राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का जो नामकरण है, राजस्थान के लिए सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस के द्वारा जो 1800 ईस्वी में राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसका उल्लेख हमें विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक मिलिट्री मेम्बारेस ऑफ मिनिस्टर जॉर्ज थॉमस में मिलता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग जो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किया गया था। इन्होंने अपनी पुस्तक द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में मिलता है। हमारे राज्य के लिए सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग है 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ में किया गया था। उसके बाद 30 अप्रैल जो है 30 मार्च राजस्थान दिवस मनाया जाता है। उसमें जो राजस्थान का जो एकीकरण क्या हुआ था, पूर्ण हो गया था। तो इस दिन से राजस्थान के 4 बड़ी रियासतें बनी थी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। इनको क्या करते थे, व्रत राजस्थान, इनको क्या बोला जाता है, व्रत राजस्थान। उसके बाद हम 30 मार्च को राजस्थान की क्या हुई, स्थापना हुई है। बिना देरी किए हम आगे बढ़ते हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारे जो है संविधान में जो स्टेट के लिए राजस्थान का नाम दिया गया था। 26 जनवरी 1950 को 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ। इस दिन राज प्रमुख के जो पद था वो समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल का प्रमुख जो पद है वो सृजित कर दिया गया। तो राजस्थान का जो प्रथम राज्यपाल है वो सरदार गुरुमुख निहाल सिंह जी है। इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि सवाई मान सिंह सेकंड ने इनको क्या दी थी, शपथ दिलाई थी। अब राजस्थान आकृति की बात करते हैं तो हम राजस्थान की आकृति है विषम कोणीय आकृति है, जो चतुर्भुजाकार है, पतंगाकार है, मतलब पतंग के समान है। तो राजस्थान जो है भारत के उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर स्थित है। अभी आपको नया मैप में बताया था। इसका जो कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो कि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद क्या हुआ, बना था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना की बात करते हैं तो 2 जून 2014 को बना था। उसके बाद 9 नवंबर को जो उत्तराखंड बना यूपी से अलग हुआ था। 15 नवंबर को झारखंड बना जो बिहार से अलग हुआ था।
1 नवंबर को छत्तीसगढ़ बना जो एमपी से अलग हुआ था। तो राजस्थान की स्थिति की बात करते हैं तो उत्तरी अक्षांश के अंदर कोणा गाँव है, श्री गंगानगर तहसील के अंदर है। दक्षिणी जो दक्षिणी भाग है राजस्थान का, वो भी एक उत्तरी अक्षांश है। तो उसमें जो है बोरकुंडा गाँव है, कुशलगढ़ तहसील के अंदर, वो बांसवाड़ा के अंदर है। उसके बाद पूर्वी जो देशांतर की बात करते हैं तो सिलाना गाँव है, राजाखेड़ा तहसील के अंदर है, जो धौलपुर के अंदर है। पश्चिम जो है देशांतर है, पूर्वी देशांतर है, वो पश्चिम राजस्थान का पश्चिम भाग है, उसमें जो कटरा गाँव है वो सम तहसील के अंदर जैसलमेर के अंदर है। तो हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो 869 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम के बीच में। उत्तर से दक्षिण के बीच में जो बात करते हैं तो 826 किलोमीटर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अक्षांश के अंदर जो है 30 डिग्री 12 मिनट से लगा के 23 डिग्री जो है 3 मिनट तक राजस्थान में जो है अक्षांश है, मतलब 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है। अब देशांतर में अंदर बात करते हैं अपन तो 78 डिग्री 17 मिनट से 69 डिग्री 30 मिनट, तो ये देशांतर के अंदर हो गया। राजस्थान में देशांतर के हिसाब से समय है 32 + 3.8, तो ये हो गया 35 मिनट का क्या है देशांतर के हिसाब से क्या है समय है। राजस्थान के विस्तार की बात करते हैं तो कुल स्थलीय सीमा है 5,920 किलोमीटर। 1,070 है वो इंटरनेशनल सीमा पाकिस्तान बॉर्डर पे। उसके बाद जो अंतर्राज्यीय सीमा वो 4,850 किलोमीटर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा में रेड क्लिप लेखा जो खींची गई है सर रेड क्लिप के द्वारा, उसमें जो जिले हैं गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। उसके बाद हम बात करते हैं श्री गंगानगर में हिंदुमल कोट श्री गंगानगर, और दक्षिणतम जो बिंदु है वो शाहगढ़, बाकासर गाँव, बाड़मेर। तो गंगानगर मुख्यालय पाक सीमा में सबसे पास में है 210 किलोमीटर। बीकानेर जो है 168 किलोमीटर है और जैसलमेर है 464 किलोमीटर। श्री गंगानगर मुख्यालय पाक सीमा के सबसे पास में, पाक सीमा के सबसे पास में श्री गंगानगर मुख्यालय है। श्री गंगानगर जो है उसकी जो स्थलीय सीमा है 210 किलोमीटर है। उसके बाद बीकानेर आता है 168 किलोमीटर है। सबसे कम जो सीमा है वो बीकानेर की है। सबसे ज़्यादा सीमा अगर पूछता है तो वो सबसे ज़्यादा है जैसलमेर की है 464 किलोमीटर। उसके बाद बाड़मेर की सीमा है 228 किलोमीटर। तो ये जो है इंदमल कोट श्री गंगानगर से लगा के शाहगढ़, बाकासर गाँव, बाड़मेर तक क्या है अंतिम बिंदु, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। बीकानेर मुख्यालय सीमा के सबसे क्या है दूर है, और श्री गंगानगर मुख्यालय सीमा के पाक सीमा के सबसे पास में। तो सबसे कम जो सीमा है वो बीकानेर की है 168 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा जो सीमा है इंटरनेशनल बॉर्डर पे वो जैसलमेर की है 464 किलोमीटर। अब पाकिस्तान की बात करते हैं तो सिंध जो राज्य है उसके अंदर मीरपुर और खैरपुर दो ज़िले हैं। तो मीरपुर राजस्थान के साथ सबसे कम सीमा बनाता है, और जो खैरपुर है वो सबसे क्या है दूर क्या है मुख्यालय। अब पंजाब राज्य की बात करते हैं, ये पाकिस्तान के जो है स्टेट है। तो बहावलपुर जो है वो राजस्थान की सीमा के सबसे नज़दीक जो मुख्यालय है। बहावलपुर की जो सीमा है वो राजस्थान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा है। तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के साथ जो नीचे ज़िले जो है वो रेवाड़ी है, गुड़गांव है, महेंद्रगढ़ है, भिवानी है, हिसार है, सिरसा है और फतेहाबाद है। तो हम अंतर्राज्यीय सीमा की बात करते हैं। राजस्थान के 4,850 किलोमीटर है। अब श्री गंगानगर से हम इन जो अंतर्राज्यीय सीमा की बात करते हैं तो गंगानगर है, हनुमानगढ़ है। तो ये पंजाब के साथ 89 किलोमीटर की जो सीमा साझा करते हैं। उसके बाद जो हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर और अलवर, ये जो 7 ज़िले हैं वो हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर की जो सीमा साझा करते हैं। उसके बाद भरतपुर और धौलपुर है वो उत्तर प्रदेश के साथ जो सीमा साझा करता है 877। उसके बाद जो है
धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है, कोटा है, बारा है, झालावाड़ है, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़, बांसवाड़ा, ये 10 जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ये अंतर्राज्यीय जो सीमा सबसे ज़्यादा है मध्य एमपी की है, 1600 किलोमीटर है, सबसे ज़्यादा है। उसके बाद हम बात करते हैं तो गुजरात से सटे हुए जो है ज़िले 5 ज़िले हैं, बाड़मेर है, जालोर है, सिरोही है, उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है। 1000 जो है 22 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। यूपी के साथ सीमा पर स्थित न जो ज़िले हैं वो आगरा और मथुरा है। एमपी के साथ अभी आपको बताया था कि राजस्थान के 10 ज़िले हैं और जो एमपी के भी 10 ज़िले जिसमें झाबुआ है, रतलाम, मंदसौर, श्योपुर, नीमच, राजगढ़, गुना, शिवपुर, शाजापुर और मुरैना। गुजरात के जो है 5 ज़िले हैं और पंजाब के 2 ज़िले हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो पंजाब से जो सर्वाधिक सीमा है वो हनुमानगढ़ की है और न्यूनतम सीमा जो है वो श्री गंगानगर की। हरियाणा की बात करते हैं सर्वाधिक सीमा हनुमानगढ़ की है, न्यूनतम सीमा जो जयपुर की है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं सर्वाधिक सीमा भरतपुर की है और न्यूनतम सीमा है जो धौलपुर की है। मध्य प्रदेश की बात करें तो सर्वाधिक सीमा झालावाड़ की है और न्यूनतम सीमा है जो भीलवाड़ा की है। गुजरात की बात करें तो सर्वाधिक सीमा जो उदयपुर की है और न्यूनतम सीमा है बाड़मेर की है। तो हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के 2 ऐसे ज़िले जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय के साथ क्या आते हैं सीमा बनाते हैं। राजस्थान के ऐसे 2 ज़िले हैं जो श्री गंगानगर और बाड़मेर इंटरनेशनल बॉर्डर भी बनाते हैं और अंतर्राज्यीय स्टेट इंटर स्टेट बॉर्डर भी बनाते हैं। अब राजस्थान के अंतर्वर्ती ज़िलों की बात करते तो ये 8 ज़िले हैं अंतर्वर्ती ज़िले। जोधपुर, नागौर, अजमेर, टोंक, बूंदी, पाली, राजसमंद और दौसा, ये जो है अंतर्वर्ती ज़िले हैं। वर्तमान में राजस्थान में कुल 33 ज़िले हैं। 1 नवंबर 1956 को अजमेर बना था। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जो एग्जाम से यहीं से पूछे जाते हैं। 1 नवंबर 1956 को अजमेर बना था जो 26वां ज़िला था। ये जयपुर से अलग हुआ था। 15 अप्रैल 1982 में धौलपुर बना था। ये 27वां ज़िला है, भरतपुर से अलग हुआ था। 10 अप्रैल 1991 को बारा बना था, दौसा बना था और राजसमंद बने। 3 ज़िले बने थे। 28, 29, 30 क्रमांक पे कोटा से अलग हुआ था बारा, जयपुर से अलग हुआ था दौसा, उदयपुर से अलग हुआ था राजसमंद। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ बना था। तो ये 31वां ज़िला है। श्री गंगानगर से क्या हुआ था अलग हुआ था। 19 जुलाई जो है 1997 है, करौली है, 32वां ज़िला बना था। ये सवाई माधोपुर और भरतपुर से अलग हुआ था। उसके बाद 26 जनवरी 2008 को क्या प्रतापगढ़ ज़िला बना, वो 33वां ज़िला बना। ये उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ से अलग हुआ। अब संभाग व्यवस्था की बात करते हैं। राजस्थान में सर्वोत्तम संभागीय व्यवस्था है 1949 में प्रारंभ की गई थी। इस समय जो राजस्थान में केवल 5 संभाग थे। 1 नवंबर 1956 को एकीकरण पूरा होने पर 6वां जो संभाग है अजमेर बनाया गया था। 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है, एमएल सुखाड़िया के द्वारा संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। 1987 में पुनः हरिदेव जोशी सरकार द्वारा संभागीय व्यवस्था को चालू कर दिया गया। आगे बढ़ते हम। फिर हम बात करते हैं 4 जून 2005 को भरतपुर एक नया संभाग बनाया गया, जिसमें भरतपुर, धौलपुर जयपुर संभाग से, करौली और सवाई माधोपुर जो कोटा संभाग से लिए गए। तो ये जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये भरतपुर संभाग है। बीकानेर संभाग की बात करते हैं तो बीकानेर से गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू है। जोधपुर संभाग की बात करते हैं तो जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही और पाली, जालौर है। अजमेर संभाग की बात करें 4 जिले अजमेर, नागौर, टोंक और भीलवाड़ा। उदयपुर संभाग की बात करते हैं उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और राजसमंद है। कोटा संभाग की बात करते हैं कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारा है। जयपुर संभाग की बात करें जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू और दौसा है। भरतपुर संभाग की बात करें तो भरतपुर, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो संभाग है वो जोधपुर संभाग है। छोटा संभाग की बात करें तो भरतपुर है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जो है जयपुर संभाग है जनसंख्या की दृष्टि से, और छोटा संभाग है वो कोटा संभाग है। साक्षरता की दृष्टि से बात करें सबसे बड़ा संभाग है जयपुर है, छोटा संभाग है जोधपुर है। लिंगानुपात की दृष्टि से बात करें तो सबसे बड़ा संभाग उदयपुर है, छोटा संभाग है भरतपुर है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बात करें तो सबसे बड़ा संभाग सबसे बड़ा है जो जयपुर है, सबसे छोटा संभाग है जोधपुर है।
वृद्धि दर में सबसे ज़्यादा जोधपुर है। सर्वाधिक क्रियाशील जो जनसंख्या वाला संभाग है वो उदयपुर है। अब राजस्थान के भौगोलिक उपनाम की बात करते हैं तो 56 का मैदान है वो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में माई नदी के किनारे 56 गांव नदी नालों का समूह जिसको 56 का मैदान कहते हैं। कांठल है जो प्रतापगढ़ में माई नदी के किनारे का चित्र है। ऊपर माल की बात करते हैं तो बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य भूभाग जो है ऊपर उठा हुआ होने के कारण उसे ऊपर माल कहते हैं। देशहरों की बात करें तो उदयपुर में जो जरगा और आगा पहाड़ियों के बीच में भूभाग जो सदा हरा भरा होने के कारण उसे देशहरों बोलते हैं। गिरवा की बात करें तो उदयपुर के चारों तरफ तस्तरी नुमा बेसिन होने के कारण इसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, गिरवा कहते हैं। मेवल की बात करें डूंगरपुर बांसवाड़ा के चारों ओर छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ हैं उनको मेवल बोलते हैं। तोरावटी की बात करते हैं। शेखावटी क्षेत्र में कांतली नदी के प्रवाह के क्षेत्र को तोरावटी कहते हैं। भूमठ की बात करते हैं तो सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर का पर्वतीय व पठारी जो ढलान क्षेत्र है वो भूमठ होता है। फिर भाकर की बात करें सिरोही के पूर्वी भाग जो तीखा ढलान है वो भाकर है। उसके बाद सीवी व कीवी की बात करते हैं। मेवाड़ में उदयपुर भूभाग जो सीवी व कीवी के नाम से जाना जाता है। इस भाग में सीवी जाति द्वारा माध्यमिक जो मध्यमिका है उसको अपनी राजधानी बनाया गया था जिसे वर्तमान में नगरी कहा जाता है जो कि चित्तौड़ में। फिर बात करते हैं तो मारवाड़ जो है वर्तमान में जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और पाली नागौर जिले के कुछ क्षेत्रों में है। मेवाड़ की बात करें तो उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ है। हड़ौती की बात करते हैं तो कोटा, बूंदी, बारा व झालावाड़ है। मेवात क्षेत्र की बात करें तो अलवर और भरतपुर 2 जिले हैं। जांगल प्रदेश की बात करते हैं बीकानेर और जोधपुर। अब मेदपाट की बात करते थे ये उदयपुर को बोलते थे। कुरुक्षेत्र की बात करते थे ये अलवर को बोलते थे। ढूंढाट की बात करते थे जयपुर के ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र ढूंढाट कहलाता था। सूरसेन की बात करते थे भरतपुर, धौलपुर को बोलते थे। गोपाल जो पाल है ये करौली को बोलते थे। नाली क्षेत्र है ये गंगानगर, हनुमानगढ़ को बोलते थे। शेखावटी की बात करें सीकर, चूरू और झुंझुनू को बोलते थे। अहिरवाटी जो अलवर को बोलते थे। मांड है जो जैसलमेर और बीकानेर को बोलते थे। थली है जो जैसलमेर और बाड़मेर को बोलते थे। अब राजस्थान का भौगोलिक प्रदेश की बात करते हैं तो भौगोलिक प्रदेश में सर्वप्रथम जो प्रोफेसर है BC मिश्रा के द्वारा अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल में 1967 से 8 में क्या किया था, इसका 7 भागों में विभाजित कर दिया था। तो पहला जो भाग है शुष्क व मरुस्थलीय प्रदेश है। दूसरे भाग की बात करते हैं तो ये जो है नहरी प्रदेश में आता है। राजस्थान का दूसरा भाग नहरी प्रदेश है। तीसरे भाग की बात करते हैं राजस्थान को अर्ध शुष्क मरुस्थल के रूप में बांटा गया है। चौथे भाग की बात करें तो अरावली पर्वतीय प्रदेश में बांटा गया है। पाँचवें भाग की बात करते हैं तो पूर्व कृषि प्रदेश में बांटा गया है। छठवें भाग की बात करते हैं ये चंबल और वागड़, और सातवें है दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। तो ये जो है राजस्थान का भूगोल है, ये जो प्रोफेसर BC मिश्रा के द्वारा ये जो 7 भागों में बांटा गया है। अब जो है राजस्थान जो मरुस्थलीय प्रदेश है वो पूर्व जो मैदानी प्रदेश है, दक्षिण पूर्व पठारी प्रदेश है और अरावली पर्वतीय प्रदेश है। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है ये दोनों है जो है 33 सागल से मिलकर बने हुए होते थे। अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण पूर्व पठारी प्रदेश ये गोंडवाना लैंड से बने हुए थे। इसके बाद हम ये मैप आपने पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश ये राजस्थान के उत्तर और उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है जो कि 61% भूभाग पर स्थित है। इस पर राजस्थान की कुल जनसंख्या का 40% भाग निवास करता है। इसी के कारण ये राजस्थान जनसंख्या और क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा भूभाग है। इसमें जो 12 जिले व्यवस्थित है, सीकर जो है श्री गंगानगर से लेकर सिरोही तक है, ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का भाग है जो 33 सागर और नदियों के द्वारा तलछट के जमाव से बना हुआ है। इसी कारण यहाँ पे जो धात्विक खनिजों का अभाव एवं प्राकृतिक तेल और गैस की प्रधानता पाई जाती है। इस प्रदेश में औसत वर्षा जो 25 से 50 से जो है 1 सेंटीमीटर होती है। अब थार के मरुस्थल की बात करते हैं। मरुस्थल अफ्रीका के सारा मरुस्थल और पूर्वी भाग माना जाता है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व व जैव विविधता वाला थार के मरुस्थल में ही रहता है। उसके बाद हम ये पाकिस्तान, भारत के राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा में फैला हुआ है। हैंसोंग ने इस प्रदेश को गुजरात प्रदेश भी कहा था।
टेम्परेचर की बात करें तो 49 डिग्री सेल्सियस गर्मियों में रहता है, 3 डिग्री सेल्सियस सर्दियों में रहता है। वर्षा के आधार पर इस प्रदेश को दो भागों में बांटा गया, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ये पश्चिमी जो है 25 सेंटीमीटर वर्षा वाली रेखा है, ये रेड क्लिफ वाली। उसके बाद जो बीच की जो रेखा है वो 50 सेंटीमीटर सम वर्षा वाली रेखा है, जो राजस्थान के दो भागों में बांटती है। शुष्क जो मरुस्थलीय प्रदेश है ये जैसलमेर है और जोधपुर बाड़मेर की दक्षिण जो उत्तरी सीमा है, दक्षिणी बीकानेर शेखावटी के कुछ क्षेत्र पाया जाता है। उसके बाद जो बात करते हैं हम अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, वो इसके अंदर पाया जाता है। तो ये जो रेत के टीले पवनों की दिशा के समकोण में चलते हैं, जो मुख्य रूप से जैसलमेर और उत्तरी मरुस्थल में पाए जाते हैं, ये अनुप्रस्थ जो बालू का स्तूप होते हैं। अनुदैर्ध्य की बात करते हैं तो ये पवनान्मुखी होती है, बालू का स्तूप होते हैं। ये बालू का स्तूप जो है पवनों की दिशा के समांतर बनते हैं, इस टाइप के जो इस पवनों की दिशा के समांतर बनते हैं, जो मुख्य रूप से शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में पाए जाते हैं। तीसरे जो टीलों की बात करते हैं, स्तूप की बात करते हैं, बरखान होते हैं, ये अर्धचंद्राकार होते हैं। ये सबसे अधिक गतिशील, सबसे अधिक जो विनाशकारी होती है, मुख्य रूप से शेखावटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस टाइप के जो होते हैं बरखान होते हैं। अब जो है घासी वो कारबा मार्ग है, ये जो है पवनान्मुखी जो होते हैं बालू का स्तूप होते हैं, इनके बीच में निम्न भूमि को क्या बोलते हैं, घासी। ये जो बालू का स्तूप है ये और दूसरा बालू का, इन दोनों के बीच की जो भूमि है उसको घासी या कारबा मार्ग बोलते हैं। चट्टानी मरुस्थल की बात करते हैं तो हमादा जो है जैसलमेर के चारों तरफ 65 किलोमीटर के परिधि के क्षेत्र को चट्टानी मरुस्थल कहा जाता है। स्टील ग्रेट चूना पत्थर और जैसलमेर के सानुज क्षेत्र में पाया जाता है। ये इस क्षेत्र में पीले रंग के पत्थर की जो प्रधानता अधिक पाई जाती है, इसके कारण जैसलमेर के दुर्ग व हवेलियाँ पीले पत्थर के बनी हुई होती है। अब जो बात करते हैं हम अर्ध शुष्क जो मरुस्थलीय प्रदेश है, ये पश्चिम सीमा 25 सेंटीमीटर जो वर्षा वाले एवं पूरी सीमा जो है अरावली पर्वतमाला बनाती है इसकी। इसमें 25 से जो 50 सेंटीमीटर अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। अब इसमें जो है श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, पाली और जालौर फैला हुआ है। ये चार भागों में बांटा गया है। लूनी बेसिन सबसे पहला लूनी बेसिन है। लूनी और इसकी सहायक नदियाँ मुख्य रूप से पाली, जालौर, बाड़मेर और जोधपुर में फैला हुआ है। इसे गोडवाड़ प्रदेश भी कहा जाता है। इसे बारानी कृषि प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हम इस क्षेत्र का सबसे जो बड़ा जलाशय उम्मीद सागर जलाशय जवाई बांध, ये मारवाड़ के क्या बोलते हैं, अमृत सरोवर बोलते हैं। इस क्षेत्र में मुख्य नहर परियोजना नर्मदा है, जो जालौर और बाड़मेर जिले लाभान्वित हैं। उसके बाद दूनी बेसिन में लूनी नदी और अरावली नदी पर्वतों के बीच उपजाऊ क्षेत्र है, उसको रोई का मैदान बोलते हैं। फिर बात करते हैं नागौर उच्च भूमि की। तो नागौरी उच्च प्रदेश ये लूनी बेसिन के उत्तर में मुख्य रूप से नागौर जिले में स्थित है। यहाँ की मिट्टी में सोडियम क्लोराइड नमक के तत्वों की प्रधानता पाई जाती है, इसी कारण यह अनुपजाऊ होता है। इस क्षेत्र में राजस्थान की सबसे अधिक खारे पानी की झीलें हैं, जिसमें डीडवाना, डेगाना, कुचामन, नावा, ये सांबर, ये झीलें। कुबट पट्टी की बात करते हैं, ये नागौर व अजमेर की सीमा पर स्थित है। यहाँ से जल में फ्लोराइड के तत्वों की प्रधानता के कारण यहाँ पर जो फ्लोरोसिस रोग हो जाते हैं यहाँ के लोगों में। उसके बाद हम शेखावटी बेसिन की बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से सीकर, झुंझुनू और चूरू में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में प्रमुख नदी जो है कांतली नदी है। इस क्षेत्र में जो अंत स्थलीय क्षेत्र है बोलते हैं इसको, इस क्षेत्र के स्थानीय जो छोटे तालाब और कच्चे कुएँ जो होते हैं उसको जोड़ बोलते हैं। अब गगदर के मैदान की बात करते हैं तो मुख्य रूप से श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ के गगदर नदी से निर्मित है। इस क्षेत्र में जो है गगदर नदी के तट को नाली कहा जाता है और नाली नस्ल की भेड़ें राजस्थान में अधिकांश इधर ही पाई जाती है। यहाँ पर जो राजस्थान की सबसे अधिक जो उत्पादक वाला जिला क्षेत्र है, यहाँ पे सबसे अधिक जो नहरी सिंचित क्षेत्र है। उसके बाद हम बात करते हैं टाँके की बात करते हैं। पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाने वर्षा के जल को इकट्ठा करने के लिए घरों के आंगन में जो बनाए जाते हैं स्थलों को टाँका कहते हैं। टाट या रन जो है वो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जो बालू का स्तूप होते हैं उनके मध्य निचले स्थान पर वर्षा के जल से दलदली मैदान जो होता है, ये जो है ये टाट का रन है। उसके बाद नाडी की बात करते हैं तो पश्चिमी मरुस्थल में प्राकृतिक कारणों से बने ऊंचे ऊंचे स्थान जिन्हें वर्षा का जल इकट्ठा होता है उसे नाडी कहा जाता है। ये पशुपालन दैनिक कार्य में क्या होते हैं, उपयोग आते हैं।
उसके बाद जो है शेखावटी क्षेत्र में जोड़ है कच्चे कुएं को। पलाया झील है, ये जो है दो बालू का स्तूप के बीच निचली भूमि में वर्षा का जल इकट्ठा होने के कारण इसका झील का निर्माण होता है, जो आप डायग्राम में देख चुके हैं। कभी कभी ये झीलें जो है नमकीन और लवणीय हो जाती है, जिसके कारण सेलिना नाम से इसको जाना जाता है। तल्ली और पोखर की बात करते हैं तो ये दो बालू का स्तूप के बीच में निचली भूमि को तल्ली या पोखर कहा जाता है। उसके बाद जो है बावड़ी की बात करते हैं, सामान्यतः ये चौकोर व सीढ़ी नुमा होती है, इनको बावड़ी कहते हैं। अब राजस्थान के एक सम गांव है, जैसलमेर में स्थित संपूर्णतः वनस्पति रहित गांव है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा जो दिया गया था वो 4 मार्च 1989 को दिया गया था। जो हस्तशिल्प उद्योग के कारण दिया गया था। तो राजस्थान में थार का जो घड़ा है वो जैसलमेर के जो भांकल गांव में चांदन नलकूप, जो राजस्थान के थार का घड़ा के नाम से जाना जाता है। पीवना है जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाया जाने वाला विषैला सांप होता है। उसके बाद हम मरुस्थलीय का प्रसार की बात करते हैं, सर सरोवर की बात करते हैं, जैसलमेर प्रबसन नागौर में है। फिर मावट की बात करते हैं तो भारत में शीतकालीन जो समय भूमध्य सागरीय और पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली जो बारिश होती है उसको मावट बोलते हैं। फिर मालानी प्रदेश की बात करते थे, ये लूनी बेसिन का मध्यवर्ती क्षेत्र है। इसमें जो जालोर और बालोतरा क्षेत्र फैला हुआ है। मालानी के जो गाय और घोड़े प्रसिद्ध है। उसके बाद बात करते हैं जो है मरुदान, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जल की उपलब्धता वाले जो क्षेत्रों में मुख्य रूप से वनस्पतियाँ पाई जाती है, जिसमें चांदल जो नलकूप है वो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। कोलाय झील है बीकानेर में, कपिल मुनि का जो आश्रम था। उसके बाद ताट का रन है, पोखर है, पलाया झील है, लाठी सीरीज है, बग्गी है जो राजस्थान हनुमान के क्षेत्र की उपजाऊ जो है क्षेत्र है। उसके बाद अरावली जो है पर्वतीय प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ का इसका विस्तार जो है राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में स्थित है, जो कि राजस्थान के दो भागों में विभाजित करती है। उत्तरी क्षेत्र है, मध्यम क्षेत्र है और निम्न क्षेत्र है। अब जो है इसका जो क्षेत्रफल की बात करें, जनसंख्या का क्षेत्रफल है, तो अरावली पर्वत राजस्थान के 9% भाग पर स्थित है, जिसको राज्य की कुल जनसंख्या का 10% जो है वो भाग निवास करता है। उसके बाद अरावली की जो समुद्र सीमा तल से जो औसत ऊंचाई है वो 930 मीटर है। फिर जलवायु, मिट्टी और प्रकृति की बात करते हैं। वनस्पति और वर्षा की बात करते हैं तो जो अरावली पर्वतीय प्रदेश के 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है यहाँ पे। अरावली पर्वतमाला के मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली और आबू का पठार। उत्तर अरावली की बात करते हैं मुख्य रूप से जो है शेखावटी है, जयपुर है, भरत जो अलवर क्षेत्र है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 450 मीटर है। और उत्तरी अरावली में सबसे ऊंची चोटी है जो रघुनाथगढ़ है, 1055 मीटर है, शिखर के अंदर स्थित है। यह पर्वत छोटी जो है शिखर में मालखेड़ की पहाड़ी में स्थित है। मध्य अरावली की बात करते हैं, इस भाग में अरावली का विस्तार कम पाया जाता है, यह ब्यावर के समीप सबसे कम है। इसमें जो सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो नाग पहाड़ियों में तारागढ़ है अजमेर में। इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 550 मीटर है। अरावली का यह भाग फटा होने के कारण यहाँ अत्यधिक मात्रा में दर्रे है, जो है झीलवाड़ा की नाल है, देसूरी की नाल है, सोमेश्वर और बरदरा है। दक्षिण अरावली की बात करते हैं, सिरोही उदयपुर में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो जरगा है। इसकी समुद्र तट से ऊंचाई जो है 1000 मीटर है। मुख्य रूप से फुलवारी की नाल उदयपुर, केवड़ा की नाल उदयपुर और हल्दी घाटी की नाल, ये मुख्य रूप से इसमें दर्रे है। उसके बाद चौथे खंड की बात करते हैं तो आबू पर्वत है, यह मुख्य रूप से सिरोही जिले में स्थित है। इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 1000 मीटर है। इसकी ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर सिरोही में है। राजस्थान में जो है अरावली पर्वतमाला का जो विस्तृत है वो उड़िया का पठार, ये सबसे ऊंचा पठार है, जो गुरु शिखर के नीचे सिरोही में स्थित है। आबू का पठार आता है। उसके बाद दूसरा पठार, तीसरे पठार की बात करते थे, बोराट का पठार है, गोगुंदा से लेकर कुंभलगढ़ के बीच में विस्तृत है। लास्ट डे का पठार की बात करते हैं, राजस्थान के क्षेत्रफल के सबसे बड़ा पठार है, जो जयसमंद झील के आसपास का क्षेत्र है उदयपुर में। ऊपर माल का क्षेत्र की बात करते थे, बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर भैंसरोडगढ़ तक विस्तृत है। मान देसराव की बात करते हैं, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। मैसा का पठार की बात करते थे, ये पठार चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। इस मैसा के पठार पर ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है और ये राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग कहा जाता है। दूसरा जो आवासीय दुर्ग है, लिविंग फोर्ट है, वो जैसलमेर है। उसके बाद पीड मार्ट का पठार है, ये पठार देवगढ़ राजसमंद में स्थित है।
कांकड़वाड़ी का जो पठार है यह अलवर के सरिस्का अभयारण्य में स्थित है। मुख्य रूप से बंदर पाए जाते हैं यहाँ पे। और धोराजी का पठार वो चित्तौड़गढ़ में। तो राजस्थान के पठार मुख्य रूप से छोटे वो संरचनात्मक दृष्टि से कमज़ोर है। इसका संरक्षण प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना होगा इनको। उसके बाद जो हम बात करते हैं आगे, राजस्थान में चलने वाली स्थानीय पवनें कौन कौन सी है। तो हवाएं हमेशा ही उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, इसको पवनें कहते हैं। राजस्थान में कई प्रकार की जो स्थानीय पवनें चलती है। सबसे पहला जो है भूबल्या, इसका जो है शाब्दिक अर्थ होता है वायु का जो भंवर होता है। मुख्य रूप से निम्न वायुदाब से केंद्र के कारण इससे स्थानीय स्तर पर बनने वाले भंवरों को स्थानीय भूबल्या कहते हैं। दूसरा जाता है पश्चिमी विक्षोभ की बात करते हैं। शीतकाल में जो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलने वाली जो भूमध्य सागरीय जो पवन है उसको पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। इन्हीं के कारण राजस्थान में जो है वर्षा होती है। मावठ। आगे बढ़ते हैं, तीसरे की बात करते हैं, ये वज्र है। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है छोटा तूफान होता है, जो कि पश्चिमी राजस्थान में निम्न वायुदाब के कारण छोटे छोटे चक्रवात आते हैं, इनको वज्र कहते हैं। वज्रात की बात करते हैं तो ये पश्चिमी राजस्थान में छोटे चक्रवातों से मानसून में जो पहले होने वाली वर्षा को स्थानीय भाषा में वज्रात कहते हैं। फिर पूर्वैया की बात आती है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है पूर्व दिशा की ओर चलने वाली जो पवनें होती है। ये ग्रीष्मकाल में पूर्व दिशा में आने वाली बंगाल की खाड़ी के मानसून के समांतर चलती है। उसके बाद सूर्या की बात करते हैं तो ये गर्मियों के समय में उत्तर जो है पश्चिम क्षेत्र से जो आने वाली जो गर्म हवा है इसको स्थानीय भाषा में सूर्य कहा जाता है। तो डायग्राम में जो है आपको समझ आ रहा होगा, पूर्व की दिशा से जो आ रही है पवनें वो सूर्या है। फिर दक्षिण की भाग में जो है दक्षिण पश्चिम से आ रही है वो समदरी है। उसके बाद पूर्व के भाग से आ रही है जो पूर्वैया है। उसके बाद जो है झाला की बात करते हैं तो ये जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो चमकती हुई जो मृग मृच्छिका है वो राजस्थान में दिखाई देती है। उसके बाद आधुनी भी है जो शाम के समय चलने वाली पवनें हैं। उसके बाद जो है अड्डाव है, ये चिल्लाना पश्चिमी राजस्थान के तेज़ हवाओं के कारण क्या होती है, स्थानीय पवनों को अड्डाव भी कहा जाता है। फिर जो फेमस नाम है लू है, ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में चलने वाली गर्म व तेज जो पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, लू। हम पहाड़ियों की बात करते हैं कि राजस्थान अरावली पर्वतमाला में अनेक जो प्रादेशिक पहाड़ियाँ है उनके बारे में बात करते हैं। तो पहली जो पहाड़ी है वो पालखेत की पहाड़ी है, झुंझुनू के अंदर है। फिर मालखेत की पहाड़ी है जो सीकर रघुनाथगढ़ छोटी में। हर्ष की पहाड़ियों की बात करें ये सीकर के अंदर है। हर्ष का मंदिर भी सीकर के अंदर। हर्षनाथ की पहाड़ियाँ है। हर्षनाथ की जो पहाड़ियाँ वो सीकर अलवर के अंदर है। हर्ष माता का मंदिर है आबनहरी दौसा के अंदर। मीरवाड़ा की पहाड़ियाँ है ये अजमेर से लेकर राजसमंद तक विस्तृत है। छप्पन की पहाड़ियाँ है, ये छप्पन की पहाड़ियाँ बाड़मेर के शिवगढ़ सिवाना के अंदर है। छप्पन का मैदान की बात करते थे उदयपुर के अंदर है। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ तक क्या हुआ है। छप्पन का पर्वत है ये उदयपुर के अंदर। मेवाड़ है जो मैदान है वो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ तक फैला हुआ है। त्रिकुट की पहाड़ियाँ है जो जैसलमेर में स्थित है। सोनारगढ़ दून त्रिकुट का पहाड़ियों पर बना हुआ है। उसके बाद आड़ा वाला जो पर्वत है वो बूंदी के अंदर है। मुकुंद वाला वाड़ा है वो है कोटा जलावर मुकुंदरा हिल्स के नाम से कहते हैं। यहाँ पे जो दर्रा अभयारण्य स्थित है। उसके बाद बात करें बीजासन जो पर्वत है वो भीलवाड़ा के अंदर है मांडलगढ़ में। सुंदर माता जो पर्वत है वो जालोर में है भीनमाल में। इसके अंदर रोपवे 2006 में बनाया गया था, 2008 में उसका उद्घाटन किया गया था। मालानी पर्वत श्रेणी की बात करते थे बालोतरा और जालू की सीमा पर स्थित है। अब अरावली की जो 7 सर्वोच्च चोटियाँ है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली है गुरु शिखर है, उसके बाद शेर आती है, फिर दिलवाड़ा, फिर जरगा, अचलगढ़, रघुनाथगढ़ और खो। तो ये जो एक ट्रिक है, गुरु से जरा दिल आशा रखो। तो गुरु से गुरु शिखर है, शेर से शेर है, यहाँ पे देव है तो दिलवाड़ा है, जरा से जरगा है, आशा से अचलगढ़ है, रखो र से रघुनाथगढ़ है और खो से खो है, ये जयपुर के अंदर स्थित है। तो कर्नल जेम्स टॉड ने जो है गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा था। अब उत्तरी मैदानी प्रदेश की बात करते हैं तो पूर्व मैदानी प्रदेश अरावली के पूर्वी भाग में गंगा यमुना के मैदान से जुड़ा हुआ है। अब इसका विस्तार की बात करते तो इसमें 50 सेंटीमीटर समरेखा जो वर्षा है पूर्व से में स्थित जो पूर्वी जो मैदानी प्रदेश के नाम से जाना जाता है।
ज़िले की बात करते तो इसमें धौलपुर जो है, करौली, सवाई माधोपुर, इस टाइप से ज़िले हैं। वर्षा की बात करते हैं, कृषि की बात करते हैं, यहाँ पे गेहूँ है, चावल है, गन्ना है, इस टाइप से इसमें उत्पादित होता है। उसके बाद चंबल नदी बेसिन की बात करते हैं। मुख्य रूप से चंबल उसकी सहायक नदी से निर्मित है। उसके बाद चंबल की जो सहायक नदियाँ है, इसमें हम बात करते थे बनास है, काली सिंध है, पार्वती, सीप, परवन, मेज और घोड़ा प्रचार। तो ये चंबल की जो सहायक नदियाँ है, 8 नदी है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उत्कात भूमि की बात करते थे। चंबल नदी के तीव्र ढाल वाला क्षेत्र है जहाँ पे गड्ढे निर्मित होते हैं, उत्कात भूमि क्षेत्र होते हैं। डांग की बात करते हैं तो चंबल नदी क्षेत्र के उत्कात जो बेड होते हैं उनको डांग कहा जाता है। धौलपुर के अंदर है सबसे ज़्यादा। उसके बाद खादर की बात करते हैं। चंबल नदी के द्वारा निर्मित 5 से 80 मीटर गहरे जो खड्डे होते हैं उनको खादर कहा जाता है। राजस्थान में सबसे अधिक बीएड व डांग का जो क्षेत्र है, जो सवाई माधोपुर करौली क्षेत्र के अंदर है। बनास नदी बेसिन, ये नदी बनास व उसकी सहायक नदी से निर्मित है। मुख्य रूप से ये सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़ आदि में स्थित है। बाणगंगा की बात करते हैं, ये भरतपुर, दौसा और जयपुर में बहती है। तो इसकी जो बनास नदी की सहायक नदी है वो बेड़च है, मैनाल है, खाड़ी है, कोठारी है। उसके बाद हम सबसे जो बड़ा बांध की बात करते हैं तो ये टोंक जिले के अंदर है, बिसलपुर। इस क्षेत्र का सबसे बड़ा बांध है। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना भी है। बिसलपुर बांध जो है बनास नदी पर बनाया गया है। माई नदी बेसिन की बात करते थे। माई नदी की सहायक नदी द्वारा निर्मित है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में स्थित है। छप्पन का मैदान इसी में स्थित है, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा। कांठल जो है प्रतापगढ़ के इसी क्षेत्र की विशेषता है। माई नदी की जो मुख्य नदी में है, सोम, जाखम है। त्रिवेणी संगम जो बेणेश्वर होता है। उसके बाद ईरन है, अनास है, एराव है और छाप। उसके बाद जो बात करते हैं हम वालरा, ये आदिवासियों के द्वारा जंगलों को जलाकर जो है राजस्थान में की गई खेती होती है। ये 2 प्रकार की होती है, दज्जिया व चिमाता होती है। दज्जिया जो है मैदानी प्रदेशों में होती है, चिमाता होती है पहाड़ी जो ढालों पर होती है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करते हैं। राजस्थान के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है, जो मालवा के पठारों में विस्तार इनका माना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान में झीलों की बात करते हैं। जयसमंद झील, ये उदयपुर के अंदर है, जय सिंह जी द्वारा बनाई गई थी। गोमती नदी पर बांध बनाकर इसको बनाया गया था। इसको ढेबर झील भी बोलते हैं। सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसमें 7 जो टापू है। सबसे बड़ा टापू बाबा का भांगड़ा है। सबसे छोटा जो प्यारी है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, पिछोला झील की बात करते हैं। ये उदयपुर के अंदर है। उदयपुर की सबसे प्राचीन और सबसे सुंदर झील है। राणा लाखा किताब में इसको जो बनाया गया था। बंजारे के नाम पे इसका नाम चित्र व चीड़ीमार पड़ा। पुनर्निर्माण इसको राणा सांगा ने किया था। उदयपुर के समय, उदय सिंह के समय इस झील के पाल में इसी पक्का जो इसको झील का पाल जो पक्का बनाई थी। पिछोला झील में 2 टापुओं पर 2 महल बने हुए हैं, जो जग मंदिर और जग निवास है। अफवाह क्षेत्र की बात करें तो नदियों के आंतरिक अफवाह क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। अब आंतरिक अफवाह क्षेत्र की बात करते हैं तो अब कांतली नदी है, ये पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है, जो झुंझुनू और सीकर और खंडेला की पहाड़ी से निकलती है। तो ये जो है गगदर की नदी है, पंजाब, बहावलपुर और फोर्ट अब्बास तक जाती है। ये इसको जो है अकरा भी कहते हैं, नाली भी इसका नाम है। ये बटनेर का मैदान में क्या होती है, समाप्त हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं जो है कांकनी नदी है, जैसलमेर से निकलती है। साबिन नदी है जो जयपुर और अलवर से सीमा बनाती है। रूपा रेल है, ये उदयनाथ की पहाड़ियों से उद्गम होता है। सीकरी बांध भरतपुर में मोती झील तक जाती है। मेंथा नदी है, ये मनोपुर थाना जयपुर की पहाड़ियों से उद्गम होता है और लूणवा जैन मंदिर से सामर झील में मिलती है। और रूपनगढ़ भी, ये भी नागपाट से निकल के सामर झील में मिलती है। बंगाल की खाड़ी की तरफ जो अफवाह तंत्र की बात करते हैं, 22% जो है ये चंबल नदी सबसे ज़्यादा है, जिसकी लंबाई 966 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई 135 किलोमीटर। राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। चरमंती बोलते हैं, कामधेनु, नित्यवाहिनी, बारहमासी। अब जो है भैंसोलगढ़ में चंबल नदी पे चूलिया प्रपात है। जवाहर सागर बांध कोटा में बना हुआ है इस पर। और जो है गांधी सागर बांध है, ये मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा बांध
बना हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं काली सिंध नदी की। ये एमपी से उद्गम है, गागरोन जो झालावाड़ से निकलती है। उसके बाद जो पार्वती नदी की बात करते हैं, ये पूर्वी नदी है, ये सवाई माधोपुर चंबल में मिल जाती है। और इसका उद्गम की बात करते थे, ये देवास से निकलती है। बनास नदी की बात करते थे, 480 किलोमीटर इसकी जो लंबाई है। उपनाम की इसको वशिष्ठीय वन की आशा भी बोलते हैं। ये राजसमंद के खमनूर पहाड़ियों से क्या होती है, निकलती है। बेडस नदी की बात करते हैं, जिसे आयत नदी भी कहते हैं, इसमें आयत सभ्यता भी है। और ये गंभीरी नदी और बेडस नदी के संगम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। कोठारी नदी की बात करते हैं, इसका जो उद्गम है दिवेर की पहाड़ी जो है राजसमंद से होता है। भीलवाड़ा में मांडल कस्बे में पहुँचती है, या मेजा बांध बना हुआ है। भीलवाड़ा में कौन सी नदी के किनारे है, बागोर सभ्यता है, वो कोठारी नदी के किनारे। उसके बाद खारी और बाणगंगा की बात करते हैं, तो मीठे पानी की नदी है खारी। इसका उद्गम जो है वो राजसमंद की पहाड़ियों से होता है, और ये बिशलपुर बांध में के पास बनास नदी में मिल जाती है। बाणगंगा की बात करते हैं, तो ये अर्जुन की गंगा है। बैराट सभ्यता इस पे है। इस नदी के किनारे बैराट, जयपुर में बैराट सभ्यता है, जहाँ से बौद्धों के अवशेष मिले। और ये जो है बौद्ध संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है। पार्वती नदी की बात करते हैं, ये उद्गम करौली और सपोटर तहसील में है। इस नदी पर पांचना बांध बनाया गया करौली के अंदर, मिट्टी से निर्मित पूर्णतः बांध है। इनकी सहायक नदी भैंसावट, माची, अटा, भद्रवती और बरखेड़ा है। उसके बाद जो हम बात करते हैं, अरब सागर में जो अफवाह तंत्र है माई नदी, इसकी कुल लंबाई 500 जो है 16 किलोमीटर है। 171 है जो ये राजस्थान में बहती है। वागड़ की गंगा, कांठल आदिवासियों की और दक्षिण की जीवन रेखा भी कहते हैं इसको। सोम व जाखम नदी है, इसमें मिलती है। इस पे जो कागजी पिकअप बांध बांसवाड़ा में बनाया गया है। आदिवासियों की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना माई बजाज सागर है, जो पूरा जो राजस्थान का विद्युत है, राजस्थान यूज करता है इसका। बेणेश्वर डूंगरपुर है, सोम माई जाखम त्रिवेणी संगम है। माई नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कामपो नदी भूमध्य रेखा और लिम्पोपो नदी मकर रेखा। पंचमहल है जो दामपुर गुजरात में बना हुआ है, इस पर कनाना बांध बना हुआ है। तो इस नदी में गुजरात और राजस्थान की जो मिश्रित परियोजना है, गुजरात की 55% और राजस्थान की 45% जो पूंजी लगी हुई है। उसके बाद जाखम नदी की बात करते हैं, डूंगरपुर नेवटपुरा में माई नदी में क्या होती है, मिल जाती है। इसका उद्गम की बात करते हैं, तो ये उद्गम में भर माता की पहाड़ी प्रतापनगर से निकलती है। जाखम बांध है जो 81 मीटर ऊंचा है, प्रतापगढ़ के जाखमिया नामक स्थान पर बना हुआ है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा जो है लंबा बांध है माई बजाज सागर पे। सोम नदी की बात करते हैं, इसका उद्गम में बिछा मेड़ा की पहाड़ी उदयपुर में मिलती है। लूनी नदी की बात करते हैं, इसकी लंबाई जो है 495 किलोमीटर। राजस्थान की जो में है ये 330 और 350 किलोमीटर बहती है। लूनी नदी को जो है लवंती भी कहते हैं, साकरी नदी भी कहते हैं, नाड़ा भी बोलते हैं इसको। इसका जो है नाग पहाड़ी से निकल के बाड़मेर के बालोतरा में इसका पानी क्या होता है, तक मीठा होता है, उसके बाद खारा हो जाता है। तो पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। तो दोस्तों, आपको ये सीरीज़ कैसा लगा? अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नौकरी पर इंडिया को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।